दोस्तों आज के समय में पैसे की जरूरत किसे नहीं पड़ती है। पैसे की जरूरत हम सभी को पड़ती है, लेकिन कभी कभी हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे वक्त आ जाते हैं जब हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता है। तब हम सोचते हैं काश को मेरी मदद करे, कहीं से कुछ पैसे मिल जाए और हमारा काम हो जाए तो मजा आ जाए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ऐप्स की रिव्यू देंगे जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाती हो। यानी ये ऐप्स ऐसी हैं जो आपसे कुछ डिटेल्स लेकर हाथों हाथ आपके खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती है। कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसे हैं जो आपके सिविल रिपोर्ट के अनुसार आपको 50,000 रुपए तक लोन प्रोवाइड कर देती है। और लेकिन उसका भी टर्म कंडीशन है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी किसी ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो या आप भी डिजिटली लोन के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन सावधान दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे ही इन एप्लीकेशंस का एक काला चेहरा भी होता है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो हम जैसे डेवलपर्स ही उसे देख सकते हैं। तो अगर आपको भी पैसे की जरूरत पड़ती है और आपने माइंड सेट किया हुआ है कि मैं भी किसी एप्लीकेशन से पैसे लूंगा, ऑनलाइन मतलब लोन लूंगा, तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो उससे पहले आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रौनक। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई टेक्निकल टिप्स की वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सारी एप्लीकेशंस है जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाती हो, और उन एप्लीकेशंस के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मैं आपकी वीडियो में दूंगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको उन एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो आपको लोन लेने से पहले इन सभी मतलब जो भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, आप लोन लेने से पहले ये सारे पॉइंट्स उन एप्लीकेशन में जरूर चेक कर लेना। कुल 5 या 6 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं, तो आपने अक्सर आजकल सुना होगा कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड उन लोगों के साथ ही होता है जो मतलब ऐसे फेक लोन ऐप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको बता दूं कि जब मोदी जी ने 259 ऐप्स को बैन किया था, उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा उसके बाद 100 से ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस को बंद कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती थी। ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो लोन तो प्रोवाइड दे देती है, आपको पता नहीं है, लेकिन हम जैसे डेवलपर्स को पता है। वो फर्स्ट टाइम कुछ डिटेल्स लेके आपको लोन प्रोवाइड कर देती है, सही में पैसे देती है भाई, ठीक है, तब मैं वीडियो बना रहा हूं। और उसके साथ वो साइबर फ्रॉड करते हैं, उनकी सारी खाते की जानकारी ले लेते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे 100 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। तो आज की वीडियो में चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कुल 5 या 6 पॉइंट्स है जो आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन से जब आप लोन लेने के बारे में सोचो, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी एप्लीकेशन लोन देगी, या आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप लोन लेना चाहते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स उन क्राइटेरिया से मैच नहीं करती है तो प्लीज आप उनसे लोन ना ले। तो चलिए हम बताते हैं एक एक करके वो सारी पॉइंट्स कौन सी है। पॉइंट्स नंबर 1, दोस्तों लीगली देखा जाए तो जब भी कोई आपको लोन देता है तो सबसे पहले वो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करता है। सिविल रिपोर्ट क्या होता है मैं अगली वीडियो में आपको फुल डिटेल सिविल रिपोर्ट के बारे में बता दूंगा। तो वैसे जितने भी एप्लीकेशंस है जो आपसे बैंक स्टेटमेंट और आपकी सिविल रिपोर्ट ना ले, तो कृपया आप उनसे लोन ना ले। वो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो सीधा कहते हैं भाई अपना डिटेल डालिए, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब डालिए, हम आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। वो सच में लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो पैसा दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो मतलब पता है कि मुझे पैसे मिल गए, लेकिन वो आपको दे नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी खोल के ले रहे हैं। वो कैसे आपकी खोल के ले रहे हैं आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो वैसे एप्लीकेशन से आप लोन ना लें जो आपको मतलब बिना बैंक स्टेटमेंट लिए और आपकी बिना सिविल रिपोर्ट चेक किए वो आपको इंस्टेंट लोन दे रही है। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों डेडलाइन। ये डेडलाइन क्या है दोस्तों, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको ऐसे मिल जाएंगी जो आपको ये बोलेंगे कि इतना देर का समय है आपके पास, इतना देर के अंदर अगर आप अपनी सारी डिटेल्स सबमिट मेरे पास कर देते हैं तो मैं आप जितना का लोन अप्लाई कीजिएगा आपके सिविल रिपोर्ट के अनुसार मैं आपके खाते में इतने पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको डेडलाइन देती है, तो प्लीज आप उन सारे जो भी एप्लीकेशंस आपको डेडलाइन देती है उनसे आप लोन ना ले, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि
कोई भी लोन पास होने के लिए कुछ ना कुछ समय लगता है, उसमें प्रोसेस होता है, लेकिन ये सारे एप्लीकेशंस, ये सारे लोग जो हैं, ये जो चूतिए मतलब बनाने वाले एप्लीकेशंस हैं, वो क्या करते हैं कि अभी के अभी सारे वो आपसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे वो, और आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो किसी दूसरे कंपनी को बेच देती है। आप जो YouTube पे बहुत सारे एड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको लोग कहेंगे कि भाई ये मतलब अपनी डिटेल्स भरो और हम आपको इंस्टेंट लोन दे रहे हैं। ये मतलब कि आजकल के हैकर्स भी इतने एडवांस हो गए हैं कि मतलब कि अच्छे लोगों को भी माइंड वॉश कर देते हैं और अच्छे लोग भी अपने अकाउंट को खाली करवा लेते हैं। तो वैसे एप्लीकेशन से प्लीज आप दूर रहें जो आपको डेडलाइन देती है। कोई भी लोन पास होने के लिए कुछ ना कुछ वक्त लगता है। हाथों हाथ जो इंस्टेंट लोन दे रही हो, कृपया आप उन एप्लीकेशन से दूर रहें। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आस्किंग मनी। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको ऐसी मिल जाएंगी जो जब आप अपनी डिटेल सबमिट कर देते हो उसके बाद बोलते हैं कि इतना पैसा दो तब जाके हम आपका लोन प्रोसेस करेंगे। अब उसमें होता क्या है दोस्तों, आपको सब कुछ करके दिखाते हैं कि भैया ये तुम्हारा प्रोसेसिंग चार्ज है, ये तुम्हारा सिविल रिपोर्ट चेक करने का चार्ज है, ये तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट का चार्ज है। और हम लोग भी क्या करते हैं, कहते हैं चलो ये सब तो है, ये सब लगता है, और हम उतना पैसा उनको पे कर देते हैं। और जैसे हम उनको पैसे पे करते हैं वो कंपनी भग जाती है, वो हमारे पैसे लेके चली जाती है। तो प्लीज वैसे एप्लीकेशन से भी आप लोन ना लें जो आपसे पहले पैसे मांग रही हो। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जान लेते हैं कि चौथा पॉइंट कौन सा है जो हमें किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐप से लोन लेने से पहले हमें वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशन आपको ऐसे मिल जाएंगी जिनकी अपनी खुद की वेबसाइट होती है। अब दोस्तों जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप उनके एड्रेस बार में देखिएगा, वहां पे एक चिन्ह आपको मिलेगा जिसे हम पैडलॉक कहते हैं। ठीक है, ये पैडलॉक ये आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि यानी कि जब ये पैडलॉक लगा हुआ है तो वो आपकी जो डिटेल्स है उनके पास सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, तो वैसे जितने भी वेबसाइट्स हैं जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनमें पैडलॉक लगा हुआ है तो आप उनसे लोन ले सकते हैं, ये मैं भी कहता हूं। और बहुत सारे आपको वेबसाइट्स ऐसे मिल जाएंगे जिनमें ये पैडलॉक का चिन्ह नहीं मिलेगा। अगर ये पैडलॉक का चिन्ह नहीं मिलता है इसका मतलब है कि वो वेबसाइट फेक है, आप उनसे लोन ना ले, वो कभी भी जा सकती है। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट की ओर। अब जानते हैं कि पांचवा पॉइंट कौन सा है जो हमें लोन लेने से पहले जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों फिजिकल एड्रेस। जब भी हम देखते हैं कि हमारे कोई भी जो बैंक होता है, कोई भी ब्रांच होता है, उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है कि हाँ ये ब्रांच यहाँ पे है। वैसे भी इन सभी ट्रस्टेड एप्लीकेशंस का अपना एक ब्रांच होता है जहां पे वो उनके ऑफिसर्स बैठते हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका ब्रांच हवा में है, भाई उनका ब्रांच ही नहीं है। तो प्लीज आप लोन लेने से पहले वो जो एप्लीकेशंस है उनकी फिजिकल एड्रेस को जाने कि वास्तव में आपकी जो ब्रांच है वो कहां पे है। अगर वो आपको ब्रांच एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो प्लीज आप उनसे लोन ना ले, और नहीं तो आपके साथ बहुत धोखाधड़ी हो सकती है। वो कुछ भी आपके अकाउंट के साथ कर सकते हैं जो अपनी डिटेल्स उनके साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं छठा पॉइंट्स की ओर जो सबसे ज्यादा जरूरी है और ये आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। जब भी आप किसी से लोन लेते हो तो प्लीज आप उनसे ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इनको ध्यान में रखो। और छठा पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आरबीआई सर्टिफिकेट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त सर्टिफिकेट। हमारे जितने भी ब्रांच है, जितने भी बैंक है, उन सभी का कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। और जितने भी मनी मार्केट लोन्स कंपनी है उन सभी को भी आरबीआई एक सर्टिफिकेट देती है। तो जब भी आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन लें तो उनसे एक बार जरूर पूछे कि भाई आपके पास आरबीआई का सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ आरबीआई का सर्टिफिकेट है तो प्लीज आप उनसे वो सर्टिफिकेट मांगे। जब वो आपको सर्टिफिकेट दे तो सर्टिफिकेट को फिर वेरीफाई करना है, नहीं तो आपको तो कोई भी सर्टिफिकेट दे सकता है, फेक सर्टिफिकेट दे सकता है। तो उनको वेरीफाई करें। वो वेरीफाई कैसे किया जाता है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आप मतलब कि जब वो वेरीफाई कर ले और वो जो सर्टिफिकेट है अगर वो सही में पाया जाता है तो आप उनसे लोन ले सकते हैं। अब रही बात कि वो कौन सी एप्लीकेशंस है जो हमें सचमुच का लोन प्रोवाइड करवाती हो, तो दोस्तों उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कुछ लाइंस मिल जाएंगी और कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जो ट्रस्टेड एप्लीकेशंस की हैं, जहां पे आप पैसे सही में ले सकते हो और आपको कोई भी धोखाधड़ी आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रस्टेड एप्लीकेशंस है। अगर आप भी कोई लोन लेना चाहते हो, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप इन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। ये आपको कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, उन पे ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके कोई भी फ्रेंड किसी फेक ऐप्स के चक्कर में ना पड़े, और जब भी वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन ले तो इन पॉइंट्स को वो ध्यान में रखें। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल टिप्स की वीडियो मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई कमाल टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बाय।